हमने आज से कम 1-1.5 महीने पहले सरपंच से बात करके रेजोल्यूशन डलवा दिया था भी इस तरीके से यहाँ पे ताऊ देवीलाल की मूर्ति की स्थापना की जाए। हम चौधरी देवीलाल जी से भी ये है ना, कोई हमें कोई एलर्जी नहीं है, कोई ना कोई राजनीतिक मुद्दा है। हम अभय सिंह जी से भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अगर जी तो थोड़ा भगत सिंह जी की तरफ सोचो। हम कह रहे हैं इनको भी, आपने भगत सिंह की मूर्ति लगानी तो हम तैयार हैं, आप बोलो कौन से चौक चौराहे में लगवानी है, वहाँ हम आपके साथ हैं। चंदा चाहिए, चिट्ठा चाहिए, वो लगवाने के लिए तैयार है हम। देवीलाल है, ताऊ देवीलाल, वो राजा आदमी है, बरोबर रख लो जी, हमें कोई एतराज नहीं है। वहाँ से शुक्र मिल से कोई मंजूरी हुई है क्या? अगर प्रतिमा की वहाँ से कोई मंजूरी हो रही है तो कोई बात नहीं जी, भगत सिंह जी है, उठा ले जाएंगे हम घर पर, कोई बात नहीं। तो सरपंच को उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। सरपंच ने हमें कह दिया कि मेरे पास परमिशन आ गई और आप ये मूर्ति स्थापना करो वहाँ पे। इन्होंने गांव वालों को बोल दिया कि हमें आप चंदा दे दो, हम भगत सिंह की मूर्ति लगाने जा रहे हैं। लेकिन किसी को ये नहीं बताया भी ताऊ देवीलाल की मूर्ति यहाँ पहले से आनी थी इस चौक में। परमिशन हमारे पास थी, वो परमिशन हम सरपंच से और बीडीपीओ से और सेक्रेटरी से लेके आए हैं, हमारे पास उसकी कॉपी भी है। प्रतिमा जी दोनों की लगानी चाहिए। अच्छा, भगत सिंह आपको क्या लगता है? मेरे तो लग गए भी हमारा दादा गांव बसाए भी फोटो लगानी चाहिए। हरिराम है मोटो भी नाम पर होनी चाहिए। मैं तो एक ही ना लागू। अच्छा, कोई फायदा नहीं है। आप अपने घर की दीवारों की पपड़ी और सीलन से परेशान हो? क्या आप बार बार पेंट करवाने के झंझट से थक चुके हैं? तो लगवाए HD फ्लेक्स वॉलपेपर, पेंट से भी सस्ता। स्टार फ्लेक्स एंड प्रिंटर्स देंगे 50,000 से भी ज्यादा डिजाइन के साथ आपके घर और ऑफिस को सुंदर और फैशनेबल लुक। तो फिर देर किस बात की, अभी कॉल करें। स्टार फ्लेक्स एंड प्रिंटर्स, सिरसा बस स्टैंड के पास, हिसार रोड, सिरसा। कॉल 8168128736। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं पन्नीवाला मोटा गांव में। और पन्नीवाला मोटा गांव में एक बहुत ही अजीबोगरीब मुद्दा जो है वो मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। एक महज छोटी सी बात पे जो है वो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम कहें या बहुत बड़ा बवंडर कहें, वो जो है वो बना हुआ दिखाई दे रहा है। बात कुछ नहीं है, केवल और केवल अपनी अपनी जो है वो जिद की बात है। जिद को लेकर के दो पक्ष जो है वो आपस में कशमकश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सामने ये तस्वीरें देखिएगा, ये गांव का गोल चौक इसको बोला जाता है। और गोल चौक पे अभी एक नया मुद्दा क्या है कि यहाँ पे इस चौक का सुधारीकरण करके यहाँ पे कोई प्रतिमा लगाने का विचार जो है वो किया जा रहा था। लेकिन अब इस यहाँ पे प्रतिमा को लेकर के जो है वो गांव के दो पक्षों के अंदर जो है वो विवाद छिड़ा हुआ है। हालांकि इसको राजनीतिक रंग दें, राजनीतिक रूप दें तो भी दिया जा सकता है, और वैसे अगर विचारधाराओं की बात करें तो वो भी जो है वो कही जा सकती है। लेकिन यहाँ पे राजनीतिक रूप ना देते हुए विचारधाराओं की बात को जो है वो आगे लाने का प्रयास करेंगे। खैर, आगे क्या कुछ मुद्दा है, लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ कहना चाहते हैं वो। अगर राजनीतिक रूप देना चाहते हैं तो किस प्रकार से ये राजनीतिक रूप में जो है वो ये ढलता है। लेकिन मैं विचारधारा का रूप दे करके इस मुद्दे की ओर जो है वो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यहाँ पे जो चौक बनना है, यहाँ पे प्रतिमा, एक पक्ष कह रहा है कि जन नायक ताऊ देवीलाल की प्रतिमा जो है वो लगाई जानी चाहिए। पन्नीवाला मोटा गांव के अंदर जो है वो ताऊ देवीलाल की प्रतिमा जो है वो नहीं लगी हुई है गांव के अंदर। तो ऐसे में यहाँ पे ताऊ देवीलाल की प्रतिमा जो है वो यहाँ पे लगनी चाहिए, यानी कि उनका स्टेचू यहाँ पे लगना चाहिए। दूसरा पक्ष कह रहा है कि शहीद आजम भगत सिंह का स्टेचू जो है वो यहाँ पे लगना चाहिए। और हालांकि जो है वो काफ़ी लंबे समय से जो है वो प्रयास भी किए जा रहे हैं। दूसरा पक्ष कह रहा है कि ताऊ देवीलाल की प्रतिमा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और पहला पक्ष कह रहा है कि शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। इसके लिए प्रयास, अब ये देखिएगा, इस यहाँ पे चबूतरा जो है वो बना कर आधा अधूरा काम जो है वो इसका पड़ा हुआ है। यहाँ पे ईंटें जो है वो रखी हुई है, ईंटें जो है वो यहाँ पे ला करके रखी हुई है, काम चल ही रहा था। अब ये काम जो है वो कौन से पक्ष की ओर से चल रहा था वो जो है वो हम जानेंगे, दोनों पक्षों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल एक पक्ष यहाँ पे खड़ा हुआ है, इनसे जानते हैं कौन सी साइड से। भाई साहब, आप किसकी प्रतिमा यहाँ पे लगवाना चाहते हैं? हमारा पक्ष तो जी शहीद भगत सिंह का है। शहीद भगत सिंह। हाँ। अच्छा, तो शहीद भगत सिंह का आप लगवाना चाहते हैं, दूसरा पक्ष जो है वो ताऊ देवीलाल का लगाना चाहते हैं। तो ऐसे में इसका समाधान कैसे होगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह पे सही हैं? इसका समाधान जी, सुबह हमारी बातचीत हुई थी, उसमें इसका समाधान ये निकाला गया था भाई चौंतरे को जो है चौड़ा कर दो,
चौड़ा करके इसके बरोबर में देवीलाल की फोटो लगवा दो, कोई हमें कोई एतराज नहीं है जी। ये राजा आदमी है जी, वो एक गरीब आदमी था, वो देश के लिए शहीद हुआ था, ना कोई उसकी सुनवाई आज के दिन ना बात है। हम चौधरी देवीलाल जी से भी ये है ना, कोई हमें कोई एलर्जी नहीं है, कोई ना कोई राजनीतिक मुद्दा है। हम अभय सिंह जी से भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अगर जी तो थोड़ा भगत सिंह जी की तरफ सोचो यार, आप ये राजनीतिक मुद्दा ना बनाकर ये जी आपकी क्या ही है, लीडर आप हो जी, हम तो आम लोग हैं, हमारा क्या है। देवीलाल है, ताऊ देवीलाल वो राजा आदमी है, बरोबर रख लो जी, हमें कोई एतराज नहीं है। अच्छा, रेलिंग कम से कम रेलिंग होगी, रंग रोगन होगा तो भगत सिंह जी भी तो कुछ ना कुछ होगा ना यहाँ पर। हाँ, इतना फायदा हो जाएगा जी, हमारा भी तो उसके साथ फिर है जी लगाव है। देखो युवा है या कोई भी है, भगत सिंह जी के साथ तो लगाव है ही। ठीक है। हाँ। तो ये कब से आपका प्लान चल रहा है इस, क्योंकि अभी पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं, कई सालों से ये चौक ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन अब अचानक से आप भगत सिंह की प्रतिमा लगाना चाहते हैं, वो देवीलाल की ताऊ देवीलाल की प्रतिमा लगाना चाहते हैं। हमारा प्लान तो जी सरपंच के चुनाव से पहले से वो भाई है मनोज जाजड़िया, इन्होंने प्रदीप सरपंच को बोला था ये भाई मेरी एक ही ख्वाहिश है, चौक के अंदर है जो प्रतिमा भगत सिंह की लगवाई जाए। इनका जो प्लान है ये 10-15 दिन से चल रहा है, या कोई पंचायत का पीछे पंचायत का कोई प्लान था, उसने रेजुलेशन पंचायत का डाला था भाई जो प्रतिमा वहां पर है शुगर मिल के अंदर वो उखाड़ के ले आगे यहाँ पर लगाई जाए। उखाड़ने की जरूरत क्या है जी, लगवाओ तो वैसे कोई ले आगे नहीं लगवा दो, ये इधर पंचायती दुकान है ये तोड़ रखी है, यहाँ पर बढ़िया पार्क बनवा के यहाँ पर लगवा दो, हमें कोई एतराज नहीं, बराबर रखेंगे तो कोई समस्या नहीं है जी, हमें कोई एतराज नहीं है। एतराज नहीं है कि भगत सिंह की प्रतिमा लगनी चाहिए, उसके साथ में अगर ताऊ देवीलाल की लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है जी, हमें कोई एतराज नहीं है इस बात का, कोई कुछ भी मुद्दा बनाए, हमें ऐसा मुद्दा नहीं चाहिए जी, ना हम ऐसा मुद्दा बनाते हैं। हाँ, अगर कोई मंजूरी ले रखी है तो मंजूरी दिखाई जी, ये पंचायत का लेटर पेड है, ये तो वो दाव दे के कुछ भी करवा देंगे जी, हमारे पास तो इतना है नहीं, कोई बैक डेट के अंदर लेटर पेड के ऊपर दिखा देंगे रेजुलेशन डाला हुआ, वहां से शुगर मिल से कोई मंजूरी हुई है क्या? अगर प्रतिमा की वहां से कोई मंजूरी हो रही है तो कोई बात नहीं जी, भगत सिंह जी है उठा ले जाएंगे हम घर पर, कोई बात नहीं। अच्छा। कोई और चौक में रख देंगे, अगर ऐसा कोई मुद्दा है तो हमें कोई एतराज नहीं है इस चीज का, हम ले जाके वहां बाहरली साइड ग्राउंड बनाए वहां लगा देंगे, कोई बात नहीं जी, राजा आदमी है जो मर्जी करें, हमारा उनसे कोई जोर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको उधर तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहूँगा, देखिएगा कि यहाँ पे विवाद ज़्यादा ना बढ़े, ज़्यादा किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, तो इसके लिए पुलिस की तैनाती भी जो है वो यहाँ पे इस चौक पे खास तौर पे निगरानी के लिए जो है वो यहाँ पे की गई है, ताकि दोनों गुट जो है वो आपस में भिड़ंत ना हो, आपस में जो है वो भाईचारा शांति जो है वो बनी रहे। पुलिस यहाँ पे जो है वो लगातार दिन रात, कितने दिन हो गए भाई साहब पुलिस को? पुलिस तो जी कल हमने चौक का काम स्टार्ट किया, 112 आई थी, उसके बाद में पंचायत सेक्रेटरी है वो भी आए थे, अब ये रात की ये गार्ड लगा रखी है, इतना पता नहीं क्या खतरा हो गया चौक का, इतना क्या है जी इस चौक में ये पता नहीं मेरे को तो अभी तक। मूर्ति स्थापना करनी है, बरोबर रख लो, कोई एतराज नहीं है जी हमें। कोई गांव ने हमें चंदा दिए है, कम से कम 80-90 के पास गए हम, हजार पर किए थे हमने इकट्ठे, वो दिए हैं लोगों ने। ठीक है भाई साहब, कब से प्लानिंग चल रही है? प्लानिंग तो ये सर 2-3 साल से चल रही है, लेकिन अब हमें 23 मार्च शहीदी दिवस आ रहा था, इस विषय में हम सोच रहे थे हमें प्रतिमा का अनावरण करें और एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे और थोड़ा इसका सौंदर्यीकरण का काम करेंगे, और इस बात को राजनीतिक मुद्दा बना दिया जी, और कुछ बात नहीं है। हर जन भावना की सम्मान करना चाहिए, गांव में हर जन भावना के लोग रहते हैं, चौधरी देवीलाल की भावना के लोग भी हैं, शहीद भगत सिंह के भी हैं, अंबेडकर के भी हैं, तो हर की भावना का सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हमें यहाँ से उठवा दो और अकेले चौधरी देवीलाल का स्टैचू लगवा दो, तो वो भी हमें मंजूर नहीं होगा जी। और बाकी ये बात है सर, चौधरी देवीलाल जी का ऑलरेडी 2 स्टैचू हमारे गांव में लगे हुए हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में है, एक शुगर मिल में है, तो ऐसा नहीं है कि उनकी प्रतिमाएं नहीं है गांव में, और शहीद भगत सिंह की तो एक भी प्रतिमा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मतलब ये क्यों हो रहा है, ये बात है सर, और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिएगा कुछ और यहाँ पे गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैं के लगे क्या कहेंगे, प्रतिमा लागनी चाहिए ज़्यादा? प्रतिमा जी दोनों की लागनी चाहिए। अच्छा, भगत सिंह देवीलाल चौधरी बंगी लागो, देवीलाल जी यहाँ लगा दो, भगत सिंह वहाँ लगा दो जी, कोई बात नहीं है, दोनों लागनी चाहिए जी, दोनों लागनी चाहिए, दोनों लागनी चाहिए। अच्छा, इतनी बात तो ये तो कहने लग रहे 8 लाख जी दोनों प्रतिमा, तो कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो, लागनी चाहिए, लागनी चाहिए जी, दोनों की लाग जो चाहिए, 1 लाख। देशभक्ति चाहिए, देवीलाल जी देशभक्ति आई, देशभक्ति बढ़ गई बेचारा भाई, लगाओ, लगानी चाहिए दोनों, कोई आपत्ति कोई नहीं, दोनों लगा दो जी। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे है, ये बहुत अच्छी सोच है इन लोगों की, गाँव वालों की, जो ये मना रहे हैं शहीद भगत सिंह जी की, अच्छी सोच है, लेकिन जो दूसरा कहते हैं भी चौधरी देवीलाल जी की भी हो,
होनी चाहिए। दूसरे चौक में हो या इसके साथ में लगा दें, कोई इतराज नहीं है गांव को। कोई इतराज नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों गुटों के आपस में भी समझौता ही लगभग हो चुका है, ये बता रहे हैं कि दोनों लग जाएंगे। लगभग हो जाएंगे, हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा हाँ जी, आपको क्या लगता है? मेरे तो लग गए भी हमारा दादा गांव बसाए भी फोटो लगनी चाहिए। हरिराम है मोटो भी नाम पर होनी चाहिए, भी आदर भाव करा लोग याद रखेगा, भी लगानी चाहिए। अच्छा बंग लगानी, हाँ ना झगड़ो रहेगा ना कोई और रहेगा, भी ये बात तो ठीक है। हाँ तो फिर लोगा नहीं मेरा पड़ा भी वो गांव कड़ बसायो, हाँ भी लगाओ। ठीक है, चलो हाँ भाई तो थाना के लागे किंग लागनी चाहिए मूर्ति, दोनों की लाग जाए कि एक की लागनी चाहिए? यार मैं तो एक ही ना लागू, अच्छा कोई फायदा नहीं है। ये कहना चाहूँगा, मतलब कि राड़ना बाड़ा अच्छी है जी। अच्छा। है गांव को समझौते ही है भी ना लगाओ, मैं तो ये समझा। ये दोनों लाग जाए, दोनों में कोई फायदा नहीं है। नहीं फायदा नहीं जी। तो बे कहने लग रहा है भैया जी जका गांव बसायो दादा के हाँ बांगो लागो, हाँ गौ माता की लगा दो, सब बड़ी गौ माता की लगा दो, कोई इतराज नहीं है। ठीक है। हाँ जी भाई साहब, क्या की प्रतिमा लागनी चाहिए? प्रतिमा जी भगत सिंह लागनी चाहिए, जो देश के खातिर बहुत कुछ करे है, मांगी जरूरी है। और पार्टीबाजी में तो कोई फायदा ही नहीं, इसलिए भगत सिंह जरूरी है मूर्ति। अच्छा, नहीं तो फिर दूसरा क्यों बताओ? देवीलाल की लागनी चाहिए। देवीलाल की लागनी चाहिए, देवीलाल की भी लगाओ, कोई बात कोई काम है, चौको को एक और लगा लियो, मैं पर लगाओ, कोई दिक्कत कोनी। अच्छा हाँ जी बाबू जी, क्या की लागनी चाहिए प्रतिमा? देखो जी, सरदार भगत सिंह भी बहुत महान शख्सियत थी और चौधरी देवीलाल भी बहुत बड़ी महान शख्सियत थी। गांव राम में कोई भी रोष ना हुए, वाद विवाद ना हुए, इन करके सारा गांव का जगह मौजूद 10-20 आदमी है, बैठ के आराम हूँ, सर्वसम्मतियों फैसलों करे। अगर इन चौक पर दोनों की लाग जाए तो भी कि नहीं कोई एतराज ना होना चाहिए मेरे विचार में। बाकी आपको सिस्टम है जी जो भी है। बताओ किंग लागनी चाहिए? देखो सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है जो आप हमारे गांव में पधारे। दूसरा बात ये कि दो अभी हमारे भाई मीरडा साहब ने जो विचार रखे हम उस विचारों से सहमत हैं। दोनों की लगाओ। चौधरी देवीलाल जी भी देश के लिए बहुत शख्सियत है, किसानों के मिसाल हैं, उन्होंने देश के हित के लिए बड़े कार्य किए हैं। सरदार भगत सिंह जी ने देश के लिए कुर्बानी दी है। हम तो ये चाहते हैं कि चौक दोनों का बने तो दी बेस्ट है जी, हमारा तो ये विचार है। और इसमें सहानुभूति हो सभी गांव की, किसी प्रकार का गांव में किसी प्रकार का रोष ना हो, ये हमारे गांव का सदा के लिए हमारे ये विचार है जी। चलिए अभी इस मामले में दूसरा पक्ष जो कि ताऊ देवीलाल की, जननायक चौधरी देवीलाल की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, मुद्दा लगातार उलझता जा रहा है। एक पक्ष कह रहा है कि शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगनी चाहिए, आप कह रहे हो कि ताऊ देवीलाल की प्रतिमा लगनी चाहिए, तो ऐसा क्यों है? कोई एक सिलेक्ट करके क्यों नहीं लग सकती? रमेश जी, पहली बात तो ये है कि हम ये नहीं कह रहे भी यहाँ पे भगत सिंह जी की स्टेचू ना लगे या कहीं ना लगे, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि ये जो यहाँ पे कल परसों से विवाद छिड़ रहा है ना, इसका कारण ये था कि हमने आज से कम 1-1.5 महीने पहले सरपंच से बात करके रेजोल्यूशन डलवा दिया था भी इस तरीके से यहाँ पे ताऊ देवीलाल की मूर्ति की स्थापना की जाए। तो वो रेजोल्यूशन डलने के बाद हमारे पास मतलब बीडीपीओ ने सरपंच को दे दिया लिख के भी आप ये मूर्ति स्थापना करवा सकते हो अपने वेस पर। तो सरपंच को उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। सरपंच ने हमें कह दिया कि मेरे पास परमिशन आ गई और आप ये मूर्ति स्थापना करो वहाँ पे। ठीक है। तो हमने उस तैयारी में हम लग गए। और ये जो हमारे मित्र है ना सामने वाले, इन्होंने क्या काम किया कि जब इनको पता लग गया ना भी कल या परसों या 2 दिन बाद में मूर्ति यहाँ आएगी, तो इन्होंने आनन फानन में 2-3 जनों ने इकट्ठे बैठ के मीटिंग की और वहाँ से मीटिंग करके ये अपना कापी छिका लेके गांव में निकल गए। और गांव वालों को मतलब इन्होंने ये नहीं बताया कि हम भगत सिंह की मूर्ति कहाँ लगवा रहे हैं और किस कारण लगवा रहे हैं। अब आनन फानन में इन्होंने गांव वालों को बोल दिया कि हमें आप चंदा दे दो, हम भगत सिंह की मूर्ति लगाने जा रहे हैं। लेकिन किसी को ये नहीं बताया भी ताऊ देवीलाल की मूर्ति यहाँ पहले से आनी थी इस चौक में। तो गांव वालों ने चंदा दे दिया। इन्होंने परसों मतलब यहाँ पे मिस्त्री वगैरह आए, वो उन्होंने इस चौक को मतलब देखा चारों तरफ से। तो हम तो वहाँ से चले गए भी उस मूर्ति के कोई रंग वगैरह सेलेक्ट करने के लिए। तो हमें गांव से मतलब कि मित्रों से और पता चला भी यहाँ पे तो ईंटें भी आ गई, 2-2.5 कुंटल कोई क्रैशर बजरी है वो भी आ गया। तो हमने इनको कुछ नहीं कहा, इन्होंने वो सीमेंट वगैरह डलवा दी। और अगले दिन कल जैसे सुबह जल्दी मिस्त्री आ गया और इन्होंने ये इस चौक को फाड़ लिया, फाड़ के इसके अंदर अपना काम शुरू कर दिया। हमने इनको कुछ नहीं कहा।
हमने सिर्फ सरपंच से बात की। सरपंच कहने लगा भी मैं आपके साथ हूँ और मैंने आपको रेजुलेशन दे रखा है, मेरी कहीं ज़रूरत है तो मैं आपके साथ हूँ। और उन पूरी बातों की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, हर चीज़ की, जो हमारी सरपंच के साथ बातें हुई और बीडीपीओ के साथ हमारी जो बातें हुई उसकी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, सेक्रेटरी के साथ जो बातें हुई उसकी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। तो इन्होंने जब ये काम शुरू कर दिया तो हमने इनको कुछ नहीं कहा, हमने प्रशासन से कहा भी वहाँ पे ताऊ देवीलाल की प्रतिमा की जो आपने हमें परमिशन दे रखी है वहाँ पे वो प्रतिमा लग रही है। तो सेक्रेटरी वगैरह यहाँ पे आए थे, उन्होंने आके यहाँ पे बातें की तो ये उनको क्या जवाब दिया क्या नहीं हम इनके पास नहीं थे, तो वो वहाँ से चले गए। फिर काम नहीं रुका, काम चलता रहा। हमने रात को कोई एसएचओ वगैरह से और इनसे बात की तो फिर प्रशासन आया था यहाँ पे और प्रशासन ने आके यहाँ पे सारी रात ड्यूटी की है और चौक की निगाह रखी है भी बगैर मामला सुलझे बगैर या आप यहाँ किसी चीज़ की मूर्ति नहीं लगवा सकते। मामला ये था, परमिशन हमारे पास थी, जिस परमिशन तक हमें पहुंचना था या हमें जितनी नॉलेज थी वो परमिशन हम सरपंच से और बीडीपीओ से और सेक्रेटरी से लेके आए हैं। हमारे पास उसकी कॉपी भी है, वो कॉपी आपको हम दे देंगे, ठीक है। और अगर आपको रिकॉर्डिंग की ज़रूरत पड़े दोनों तीनों की तो वो भी हमारे पास है। बाकी गांव के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि दोनों की प्रतिमा यहाँ पे लग जाए, दूसरा पक्ष है वो भी कह रहा है कि दोनों की लग जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं। देखो, गांव वालों को इस बात का पता नहीं था भी भगत सिंह की मूर्ति यहाँ अचानक क्यों आ रही है और कैसे आ रही है। गांव वालों को परसों तक तो ये था भी भगत सिंह की मूर्ति लगा रहे हैं लड़के, बढ़िया काम कर रहे हैं और काम है भी बढ़िया। भगत सिंह की मूर्ति बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर कोई लगा रहा है और अगर कोई मतलब भगत सिंह को सर्वश्रेष्ठ मानता है, मैं भी मानता हूँ, और कोई ऐसा भी हो जो मतलब अपना खर्चा करता है या गाँव के सहयोग से करता है तो बढ़िया काम है, करना चाहिए। लेकिन गाँव वालों को तो कल सुबह तक तो ये था भी भगत सिंह की मूर्ति है, ठीक है। गांव वालों को तो मैंने लाइव होके 2-2:30 बजे एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो में मैंने क्लियर बता दिया था भी ये जो यहाँ मूर्ति स्थापना भगत सिंह की आनन फानन में हो रही है उसका पीछे का कारण ये है, ठीक है, भी इस तरीके से मूर्ति लगनी है। ठीक है। तो अगर मतलब कि दोनों प्रतिमा यहाँ पे लग जाती है तो आपको कोई आपत्ति है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, दोनों प्रतिमा यहाँ लग जाती है तो हमें क्या आपत्ति है। लेकिन ये जो चौक है ना, इसका रेजुलेशन और इसकी परमिशन चौधरी देवीलाल की हुई थी, ना कि भगत सिंह जी की मूर्ति की हुई थी। मतलब ये एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात है और कोई कहानी नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, परमिशन उसकी हुई थी लेकिन ये जल्दबाजी में कर रहे हैं, अभी हम भगत सिंह की लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं इनको भी आपने भगत सिंह की मूर्ति लगानी तो हम तैयार हैं, आप बोलो कौन से चौक चौराहे में लगवानी है, वहाँ हम आपके साथ हैं, चंदा चाहिए चिट्ठा चाहिए वो लगवाने के लिए तैयार है हम। लेकिन प्राथमिकता चौधरी देवीलाल की थी और आज से नहीं चल रहा। इस राज से पहले जो राज था, सरपंच था हमारे यहाँ सतवीर कसवा, उस टाइम भी ये चौधरी देवीलाल की प्रतिमा लगने की बात हिली थी, लेकिन वो उस टाइम चलो कोई गौर करता है कोई नहीं करता, वो बात एक बार फिर ठंडे बस्ते में आ गई। आज से 1.5 साल पहले भी ये बात हिली थी भी चौधरी देवीलाल की प्रतिमा गाँव में लगाई जाए और गोल चौक में लगाई जाए, लेकिन वो ठंडे बस्ते में रही। हाँ, चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे जो है वो परमिशन जो इन्होंने ली है वो परमिशन के कागज जो है वो मैं लगातार आपको वीडियो की स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा कि एक कागज में जो है वो ग्राम पंचायत की ओर से रेजुलेशन जो है वो डाला गया है, उसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे में अगर बात करें तो बीडीपीओ को जो शिकायत एनओसी के बारे में जो दी गई थी, जो परमिशन मांगी गई थी, उसमें जो है वो नीचे बीडीपीओ ने जो है वो पंचायत से जो है वो परमिशन ले करके जो है वो पंचायत के अंडर जो है वो इसको किया गया है। अब ऐसे में दोनों ही तरफ जो है वो मामला काफी गंभीर है। एक पक्ष चाह रहा है कि शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा लगनी चाहिए, दूसरा कह रहा है कि जननायक ताऊ देवीलाल की प्रतिमा लगनी चाहिए। हालांकि दोनों प्रतिमाएं लगाने के लिए यहाँ पे एग्री हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि इस चौक का नाम जो है वो क्या दिया जाएगा। तो ऐसे में जो ताऊ देवीलाल की प्रतिमा लगाने वाले लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि भगत सिंह की प्रतिमा लगनी चाहिए और किसी और जगह पे अगर लगा दी जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है। अगर किसी भी तरह का सहयोग चाहिए होगा तो वो भी देने के लिए तैयार है। लेकिन यही बात दूसरा पक्ष जो है वो लगातार कहता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, इसमें प्रशासन को इंटरफेयर करके जो है वो लगातार जो है वो इस मामले को जो है वो सुलझाना चाहिए ताकि गांव के लोगों का आपसी भाईचारा जो है वो खराब होने से बचाया जा सके।